राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आइए आज हम एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिव्य चरित्र श्रवण करते हैं जिनका नाम है श्री स्वामी नारायण और इसके लेखक हैं पंडित श्री नारायण चरण जी तर्क वेदांत तीर्थ। जय हो। बहुत प्यारा, बहुत दिव्य चरित्र है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय जय श्री राधे। ईस्वी सन 1781 की 3 अप्रैल तदनुसार विक्रम संवत 1837 की चैत्र शुक्ला नवमी को अयोध्या के पास छपिया नामक गांव के एक सरवरिया ब्राह्मण कुल में भगवान श्री स्वामीनारायण अवतरित हुए। पिता का नाम धर्मदेव और माता का नाम भक्ति देवी था। माता पिता ने उस अलौकिक बालक का नाम घनश्याम रखा, किंतु बालक घनश्याम का ज्यों ही जन्म हुआ त्यों ही असुरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इसलिए पंडित धर्मदेव सपरिवार अयोध्या में आकर बस गए। वहीं पर उन्होंने बालक घनश्याम का यज्ञोपवीत संस्कार कराया और पठन पाठन की भी व्यवस्था कर दी। अवतारी पुरुषों के लिए पढ़ना क्या होता है, पढ़े पढ़ाए तो वो पहले से ही होते हैं। अतः बालक घनश्याम अपनी देवी प्रतिभा से थोड़ी ही उम्र में सकल शास्त्र निष्णात हो गए, किंतु अभी उनकी अवस्था केवल 11 वर्ष की थी कि कुछ महीनों के हेर फेर से उनके पिता और माता का स्वर्गवास हो गया। माता पिता की उस मृत्यु का बालक घनश्याम पर बहुत प्रभाव पड़ा और वे आषाढ़ शुक्ला दशमी के दिन राम प्रताप और इच्छाराम के नाम के अपने 2 बड़े भाइयों पर घर का सारा भार छोड़कर अचानक घर से बाहर निकल पड़े। तब से लगातार 7 वर्ष तक उन्होंने भारत के विभिन्न तीर्थों का परिभ्रमण किया और अपना नाम बदलकर नीलकंठ वर्णी रख लिया। इस प्रकार तीर्थाटन करते हुए वे संवत 1756 विक्रम में लोचपुर पधारे, जहां समाधि में श्री रामानुजाचार्य द्वारा दीक्षा पाए हुए भगवान के अनन्य भक्त उद्धव अवतार श्री रामानंद स्वामी का आश्रम था। वहां उनके शिष्य मुक्तानंद स्वामी, सुखानंद स्वामी आदि रहते थे। उन लोगों के द्वारा नीलकंठ वर्णी का आकर्षण श्री रामानंद स्वामी की ओर हुआ तथा एक ही वर्ष बाद उन्होंने कार्तिक शुक्ला एकादशी को पीपलाणा नामक स्थान में उनसे भगवत दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के उपरांत उनका नाम नीलकंठ वर्णी से बदलकर श्री नारायण मुनि पड़ गया और वे अल्पकाल में ही अपनी तेजस्विता, तपस्विता आदि गुणों से श्री रामानंद स्वामी के सभी शिष्यों में प्रधान हो गए। अतः जब श्री रामानंद स्वामी अपना पांच भौतिक शरीर छोड़कर भगवत धाम को जाने लगे, तब उन्होंने नारायण मुनि को ही जेतपुर नगर की अपनी धर्मधुरीण गद्दी पर अभिषिक्त किया। उसके बाद भगवान स्वामी नारायण ने अपना दिव्य प्रकाश फैलाना आरंभ किया। उन्होंने विशिष्टाद्वैत स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना की और देश में घूम घूम कर उसका प्रचार किया। उससे देश का बहुत कल्याण हुआ। चारों ओर फैली हुई लूटमार, बर्बरता और अधार्मिकता का अंत होने लगा। जगह जगह पर सुविशाल मंदिर बन गए और अगणित नर नारी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की उपासना करने लगे। इस प्रकार श्री स्वामी नारायण ने लगभग 28 वर्षों तक अपने संप्रदाय का प्रचार किया, धर्म की स्थापना करी और देश का कायापलट करके अंत में ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन वे भक्तों की स्थूल दृष्टि से ओझल हो गए। उनकी लीला का स्मरण हो गया। श्री स्वामीनारायण संप्रदाय में उनके इतने नाम प्रचलित हैं।
हरि कृष्ण श्री हरि घनश्याम सरयूदास नीलकंठ वर्णी सहजानंद स्वामी श्री जी महाराज श्री स्वामी नारायण और नारायण मुनि। जय हो जय हो। भगवान स्वामी नारायण के ने जन समाज के कल्याणार्थ शिक्षापत्री नामक एक ग्रंथ भी रचा, जिसमें उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का सार सिद्धांत रख दिया। उसके कुछ श्लोकों का संक्षिप्त आश्रय मात्र यहाँ दिया जाता है। किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा महान धर्म है। सभी को अपने अपने वर्णाश्रम धर्म पर आरूढ़ रहना चाहिए। जिन ग्रंथों में ईश्वर के स्वरूप का खंडन हो उसे प्रमाण नहीं मानना चाहिए। श्रुति, स्मृति और सदाचार द्वारा ही धर्म के स्वरूप का बोध होता है। परमात्मा के महात्म ज्ञान द्वारा उनमें जो आत्यंतिक स्नेह होता है वही भक्ति है। भगवान से रहित अनन्य अन्याय पदार्थों में जो प्रीति का अभाव होता है उसी का नाम वैराग्य है, तथा जीव, ईश्वर और माया इन तीनों के स्वरूप को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। आदि आदि इन उपदेशों के अतिरिक्त दार्शनिक उपदेशों का भी शिक्षापत्री में समावेश किया गया है। और भी बहुत से बहुमूल्य उपदेश हैं जो स्थान अभाव के कारण यहाँ दिए नहीं जा सकते। उनके उपदेशों का संग्रह वचनामृत नामक एक अनमोल ग्रंथ में भी है। वह मुमुक्षुओं के लिए बड़ा उपयोगी है। उसमें सांख्य, योग, वेदांत इन तीनों शास्त्रों का समन्वय किया गया है। श्री स्वामीनारायण के उपदेशों का सार नीचे दिया जाता है। हिंसा, मांस, शराब, आत्मघात, विधवा स्पर्श, किसी पर कलंक लगाना, व्यभिचार, देव निंदा, भगवद विमुख, मनुष्यों से श्री कृष्ण कथा सुनना, चोरी, जिनका अन्न जल नहीं खाना चाहिए उनका अन्न जल ग्रहण, इन 11 दोषों को त्याग कर भगवान की शरण होने से भगवत प्राप्ति होती है। जय हो जय हो। जय श्री राधे श्री हरिवंश। कितना प्यारा चरित्र है और कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। हिंसा, मांस, शराब, आत्मघात, विधवा स्पर्श और कोई भी देव निंदा करना, चोरी करना, अन्न जल नहीं ग्रहण करना, यानी यहाँ पर कहा गया है कि जिनके घर में मांस मदिरा बनता है या जो चोरी का पैसा लाते हैं उनके घर में अन्न जल नहीं खाना चाहिए, उनके घर का त्याग करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि वो बात है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो ऐसा ही होता है फिर कि जैसा अन्न हम खाएंगे वैसा ही मन हो जाएगा। संतों के द्वारा कही गई एक एक बात बहुत 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 अमूल्य है। उसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता, क्योंकि वो हमारा उद्धार कराने के लिए ही कही जाती है। जैसा इन्होंने कहा कि जीव, ईश्वर और माया इन तीनों के स्वरूप को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम ये समझ जाएंगे तो हमें प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु से हमारी प्राप्ति हो जाएगी, प्रभु और हम एक हो जाएंगे, क्योंकि हम अलग हैं ही नहीं। बस इस माया के फेर में हम फंस गए हैं और इन 84 के चक्कर में घूमते रहते हैं। जिस दिन हमारे प्रभु से एकाकार हो गया उस दिन फिर हमें प्रभु अपने धाम ले जाएंगे और सखी रूप में हम वहाँ पर सेवा करने लगेंगे। हमें तो निकुंज जाना है, हमारी लाडली जो की सेवा करनी है। बस इसी दृढ़ विश्वास के साथ नाम जप करते हुए प्रभु को पुकारते रहिए कि प्रभु आप कब आएंगे। प्रभु के विरह में आपकी आंखों से आंसू गिरने चाहिए। ऐसा प्रेम होना चाहिए कि प्रभु दौड़े चले आए। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हम यही सोच लेते हैं कि ये तो हमारी लाइफ में अब प्रैक्टिकल है ही नहीं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अरे सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास तो कीजिए। आप विश्वास नहीं करते, बस यही सोचकर हम कोई हाथ पैर ही नहीं मारना चाहते। आप हाथ पैर मारिए, प्रभु को बुलाइए, उनके विरह में परेशान होइए, रोइए, उन्हें पुकारिए, लेकिन ये सेवा आप मन से कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ या बस आपको तो करनी ही है, एक नियम हो गया। नहीं नहीं, हृदय से, दिल से, जैसे आप किसी को प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उसके बिना जी नहीं सकते, बस ऐसा प्रेम अपने प्रभु से कीजिए। झूठा नहीं, सच्चा प्रेम। फिर देखिए प्रभु कितनी जल्दी आते हैं। प्रभु आपको अपने से दूर कभी रख ही नहीं सकते। प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आप भी उनसे जुड़े रहिए। जय हो।
जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे।